हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर से टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विधिवत चित्रकारी की शैली में प्रारंभ की? 20 वर्ष, 40, 67 या 80? तो इन्होंने 67 वर्ष में इन्होंने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को किस श्रेणी में रखा जाता है? यथार्थवादी, आधुनिक, मुगल या कंपनी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिक और अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा, अभिव्यक्तिवादी। ऑप्शन नंबर बी। टैगोर ने अपनी पांडुलिपि की कटिंग से किस प्रकार की आकृतियां बनाई? ज्यामिति, लयबद्ध और अनजानी आकृतियां, केवल फूल पत्तियां और वास्तुकला? तो इन्होंने क्या बनाई? तो इन्होंने बनाया था ऑप्शन नंबर बी, लयबद्ध और अनजानी आकृतियां। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहां पे हुई थी? कोलकाता, पेरिस पिगाली गैलरी, लंदन या न्यूयॉर्क? तो कहां पे हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, पेरिस पिगाले गैलरी में इनका पहली प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को मुगल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? चित्रकला, शांति, साहित्य या विज्ञान? तो इन्हें मिला था ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ऑप्शन नंबर सी, साहित्य, जो कि गीतांजलि के लिए मिला था। टैगोर के चित्रों में मुख्य विषय बताइए। दरबारी शानो शौकत, नारी चेहरा और काल्पनिक पक्षी, या युद्ध के दृश्य या शिकार दृश्य? तो क्या था? नारी चेहरा और काल्पनिक पक्षी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष किया? 1901, 1919 या 1922 या 1930 में? तो इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1919। ऑप्शन नंबर बी। टैगोर की चित्रकला पर किस पाश्चात्य कला आंदोलन का प्रभाव माना जाता है? प्रभाववाद, अति यथार्थवाद और अव्यक्तिवाद, या घनवाद या नवशास्त्रीवाद? तो ये हो जाएंगे अति यथार्थवाद और अव्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर बी। डांसिंग वुमन किसकी प्रसिद्ध चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, जैमिनी राय या नंदलाल बोस? तो ये किसकी है? तो ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग किया? तैल रंग, स्याही, पेस्टल, एक्रिलिक? तो इन्होंने किया था स्याही रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया था। टैगोर के चित्रों को बच्चों की कला किसने कहा? ए.के. स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर, स्वयं रविंद्रनाथ या स्टेला कैमरिस? तो इसका कमेंट करना आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। थका हुआ यात्री किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ, अशीत कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन? तो ये होगा आपके, किसका होगा? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में कौन सा भाव सबसे प्रबल है? वीर रस, रहस्यमयी अंतर्मन की खोज, हास्य या भीभत्स? तो इसका राइट होगा आपका रहस्यमयी और अंतर्मन की खोज। ऑप्शन नंबर बी। टैगोर ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 500, 1000, 2500 से अधिक या 10,000? तो ऑप्शन नंबर सी 2500 से अधिक हो जाएगा। गीतांजलि की रचयिता बताइए। अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र या सुब्रमण्यम भारती? तो कौन थे? ये थे आपके रविंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर बी। शांति निकेतन में विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? 1905, 1915, 1920 या 1925?
तो कब हुई थी? ये हुई थी 1915, ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय कलाकार से की जाती है? पिकासो, पाल्कली, मोने, विसेंट वान गॉग। तो किससे की जाती है? पाल्कली, ऑप्शन नंबर 20 के राइट होंगे, पाल्कली से की जाती है। सफेद धागे जैसा रेखांकन टैगोर की किस काल की विशेषता है? प्रारंभिक, परिपक्व, बाल्यकाल, या इनकी थी ही नहीं। तो ये होगा आपके मैच्योर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, परिपक्व। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861, 15 अगस्त 1870, 2 अक्टूबर 1869 या 12 जनवरी 1863 में। तो कब हुआ था? इनका 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी भारत में पहली बार कहाँ लगी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या मद्रास। तो ये लगी थी 1931 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता है? बंगाल शैली, आधुनिक भारतीय शैली, मुगल शैली या पाश्चात्य शैली। तो ये कहा जाता है इनकी आधुनिक भारतीय शैली, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। लॉफिंग फेस किसका चित्र है? जेमिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सतीश गुजराल। तो ये इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। टैगोर ने अपने चित्रों में आदिम कला को स्थान दिया, यह किसने कहा? किसने कहा था? मुकुल डे, ए.के. स्वामी, अवनींद्रनाथ या स्वयं रविन्द्रनाथ। तो ये कहे थे आपके ए.के. स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम बताइए। द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ। तो इसका भी आप लोग हमें कमेंट करना। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आसाम। तो शांति निकेतन आपके पश्चिम बंगाल, बीरभूम जिला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। कवि और चित्रकार दोनों रूपों में कौन प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। तो कौन प्रसिद्ध है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रसिद्ध है। टैगोर के चित्रों में नारी आकृतियां कैसी है? बहुत अलंकृत, रहस्यमयी और लंबी आकृतियां, राजस्थानी शैली जैसी, दरबारी शैली जैसी। तो कैसी है? ये हो जाएगी रहस्यमयी और लंबी आकृतियां, ऑप्शन नंबर बी। विसर्जन नाटक के लेखक बताइए। शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो ये होंगे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 20 का सही होगा। टैगोर ने अपने चित्रकला के माध्यम से क्या अभिव्यक्त किया? समाज सेवा, अंतर्मन की दबी हुई भावनाएं, राजनीति, केवल प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्मन की दबी हुई भावनाएं, ये राइट होगी। किस कलाकार ने चित्रकला को अनजान देश की दूत कहा? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ, जेमिनी राय, अवनींद्रनाथ। तो ये कहे थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। टैगोर के चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा है? बहुत हल्का, बहुत गहरा और धब्बेदार, केवल स्वर्ण रंग या पेस्टल शेड्स। तो कैसा था? गहरा और धब्बेदार, गहरा और धब्बेदार, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण मृग टैगोर की एक प्रसिद्ध चित्र है, यह माध्यम किस माध्यम में है? तैल रंग, शाही और रंगीन पेंसिल, कोलाज या भित्ति चित्र। कैसी है? शाही और रंगीन पेंसिल, ऑप्शन बी। टैगोर ने किस उम्र में पेंसिल हाथ में ली थी रेखा चित्रों के लिए? 10 वर्ष, 60 वर्ष के बाद, 30 वर्ष या जन्म से। तो इन्होंने लिया था कब से? 60 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी। आत्मचित्र बनाने में टैगोर की रुचि बताइए। वे सुंदर दिखना चाहते थे, वे अपने मनोवैज्ञानिक स्वरूप को उभारते थे, वे राजा की तरह दिखना चाहते थे, वे कभी कभी आत्मचित्र नहीं बनाते थे।
कभी कभी आत्मचित्र नहीं बनाते थे। तो इसका राइट होगा वे अपने मनोवैज्ञानिक स्वरूप को उभारते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई का नाम क्या है जो स्वयं एक कलाकार थे? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ या उपरोक्त सभी कलाकार? कौन थे? ज्योतिन्द्रनाथ, गगनेंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ के भतीजे थे। ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई का क्या नाम था जो स्वयं एक कलाकार थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी ज्योतिन्द्रनाथ ऑप्शन सी होगा। टैगोर की मृत्यु कब हुई? 1941, 47, 50 या 35? कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1941 में हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ, मदन मोहन मालवीय या नेहरू? तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी मॉस्को में किस वर्ष हुई? 1930, 1940, 1925 या 1950? तो ये हुई थी इनका 1930 में यूरोप यात्रा के दौरान हुई थी। यूरोप यात्रा के दौरान हुई थी। काल्पनिक पक्षी किसका प्रमुख चित्रण विषय रहा? जैमिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवकीनंदन शर्मा या मंजीत बावा? तो किसका था ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। टैगोर ने अपनी कला में किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया? नियमों को, लय को, यथार्थ को या परिप्रेक्ष्य को? तो इन्होंने किसको दिया था? लय, रिदम। ऑप्शन नंबर लय और सहजता को इन्होंने दिया था। किसको? लय और सहजता को। टैगोर ने अपने चित्रों में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया? यथार्थवादी परिदृश्य, रहस्यमयी, दरबारी उद्यान या केवल फूल पत्ती के चित्र? तो इन्होंने किया था रहस्यमयी और डरावने जंगल। रहस्यमयी और डरावने जंगल के। मशीन मैन किसका चलचित्र रेखांकन है? गगनेंद्रनाथ, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस या राम किंकर बैज? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर ने अपनी चित्रों में किस जापानी तकनीक का अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया? सुमी या शाही चित्रण, उकिये, इकेबाना, काबुकी? तो ये इसका हो जाएगा सुमी ए शाही चित्रण। ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला क्या है? धनोपार्जन का साधन, मनुष्य की अपनी गंभीरतम भावनाओं की अभिव्यक्ति, केवल मनोरंजन या पाश्चात्य कला की नकल? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अपनी गंभीरतम भावनाओं की अभिव्यक्ति। टैगोर के चित्रों में प्रकाश और छाया का प्रभाव कैसा दिखता है? बहुत ही नाटकीय, बिल्कुल सपाट, पारदर्शी, इंद्रधनुषी? कैसा दिखता है? बहुत ही नाटकीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए। टैगोर को चित्रकला की ओर किसने प्रेरित किया? उनकी अंतरात्मा और सहज प्रवृत्ति ने, लॉर्ड कर्जन ने, राजा रवि वर्मा या विक्टोरिया ने? तो किसने किया था? उनकी अंतरात्मा और सहज प्रवृत्ति ने इनको किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। टैगोर के चित्रों में मानव आकृतियां अक्सर क्या करती दिखाई देती हैं? उत्सव मनाती, मौन, संवाद या एकांत में चिंतन करती हुई, शिकार करती या खेती करती? तो मौन, संवाद या एकांत में चिंतन करती हुई दिखाई देती हैं। डांसिंग गर्ल्स चित्र में टैगोर ने क्या दर्शाया? शास्त्रीय नृत्य, एक लयबद्ध राजस्थानी झूमर या दरबारी नृत्य? तो एक लयबद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। टैगोर ने अपनी कविता पूर्वी की पांडुलिपि में पर जो रेखांकन किए वे क्या कहलाए? रॉक पेंटिंग, एरेजर ड्राइंग्स, ऑयल पेंटिंग्स या म्यूरल? तो ये दिखाए थे आपके एरेजर ड्राइंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग थे, क्योंकि उन्होंने
भारतीय कला को रूढ़िवादिता से मुक्त कर अभिव्यक्ति दी, या क्योंकि वे नोबेल विजेता थे, या क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे कमाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता से मुक्त कर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दी। टैगोर के चित्रों में रंगों का चुनाव बताइए। बहुत ही सीमित और मटमैले, बहुत ही भड़कीले, केवल प्राइमरी कलर्स, या केवल फ्लोरोसेंस कलर्स थे। तो इसका राइट होगा बहुत ही सीमित, ऑप्शन नंबर ए मटमैले राइट होगा। द ब्लैक हॉर्स किसकी प्रसिद्ध चित्र है? जेमिनी राय, रविंद्रनाथ, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। तो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की ये कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां की आदिम कला का अध्ययन किया? जापान और अमेरिका, अफ्रीका, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने किया था जापान और अमेरिका का दौरा इन्होंने किया था। टैगोर के चित्रों में चेहरों का अभिव्यक्ति बताइए। टैगोर के चित्रों में चेहरों की अभिव्यक्ति कैसी थी? हंसमुख, उदास, चिंतित व रहस्यमयी, डरावनी या निर्जीव। तो इसका राइट ऑप्शन भी उदास, चिंतित और रहस्यमयी हो जाएगा। ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह लोगो किसने डिजाइन किया? रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस, महात्मा गांधी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हैवेल। तो तैयार किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का प्रतीक तैयार किया। टैगोर की कला को अंतर्मन की पुकार किसने कहा? मुल्कराज आनंद, ए.के. स्वामी, डब्ल्यू. आर्चर या हर्बर्ट रीड। तो किसने कहा था? डब्ल्यू.जी. आर्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्रैशिंग नामक पुस्तक का अलंकरण किसने किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या जेमिनी राय। तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। टैगोर ने अपने चित्रों में कलम के अलावा और किसका प्रयोग किया? उंगलियों और कपड़े के टुकड़े का, चाकुओं का, स्प्रे गन का, केवल ब्रश का। तो इन्होंने किया था आपके उंगलियों और कपड़ों के टुकड़े, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी बर्लिन में कब हुई? 1920, 1930, 1940 या 1950। कब हुई थी? 1930, ऑप्शन नंबर ए। टैगोर ने वृक्ष को किस रूप में चित्रित किया? मानव सदृश आकृतियों के रूप में, केवल वनस्पति के रूप में, जलाऊ लकड़ी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव सदृश आकृतियों के रूप में इसका राइट हो जाएगा। हेड एंड वुमेन टैगोर का किस माध्यम में बना प्रसिद्ध चित्र है? तैल रंग, रंगीन और स्याही और जल रंग, या भित्ति चित्र, या ग्राफिक। तो ये हो जाएगा आपका रंगीन और स्याही जल रंग। टैगोर की चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। यथार्थ का चित्रण, रेखाओं की लयबद्धता, धार्मिक उपदेश, राजनीतिक संदेश। तो क्या था? रेखाओं की लयबद्धता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। टैगोर ने शांति निकेतन में किस प्रकार के वातावरण को कला के लिए उपयुक्त माना? बंद कमरों को, प्रकृति के खुले प्रांगण को, शहरी शोरगुल, औद्योगिक क्षेत्र को। तो इन्होंने माना था प्राकृतिक और खुले प्रांगण को। स्वर्ण हंस किसका रेखांकन है? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ, असित कुमार हलदार, सैलोज मुखर्जी। तो ये हो जाएगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? 1913, 1919, 1930 या 1941। किस वर्ष त्याग दी थी? तो इसका आप लोग हमें कमेंट में बताना किस वर्ष, जो कि उस टाइम जलियांवाला बाग के ये विरोध में हुआ था। ठीक है, इसका हमें कमेंट जरूर करना। टैगोर ने अपने चित्रों में काल्पनिक जीव जंतु क्या दर्शाते हैं? जीव विज्ञान का ज्ञान, मनुष्य के अंतर्मन के भय और सपने, पालतू जानवरों का प्रेम, या केवल सजावट। तो ये था इनके मनुष्य के अंतर्मन के भय और सपने, ऑप्शन बी।
साधना पत्रिका का संपादन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, ध्वजेंद्रनाथ टैगोर या जेमिनी राय? किसने किया था? रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था। टैगोर ने अपनी कला में परिप्रेक्ष्य के स्थान पर किस पर बल दिया? भावनाओं की तीव्रता पर, गढ़ती शुद्धता पर, छायांकन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा भावनाओं की तीव्रता पर हो जाएगा। ब्रूइंग किसका प्रसिद्ध चित्र है? अमृता शेरगिल, रवींद्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन? तो ये हो जाएंगे इनके रवींद्रनाथ टैगोर जी के। टैगोर के चित्रों की आधुनिकता का द्वार किसने कहा? स्टेला कैमरिस, मुल्क राजानंद, डब्ल्यू.ची आर्चर या ए.के. स्वामी? तो ये कहे थे आपके स्टेला कैमरिस, ऑप्शन ए इसका सही होगा। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुल कितने चित्र बनाए? 500, लगभग 2000 से 3000, 100 या 10,000? तो इन्होंने बनाए थे लगभग 2000 से 3000, ऑप्शन बी। टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में किस वर्ष हुई? 1930, 1935, 1940 या 1945? कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पक्षी श्रृंखला में टैगोर ने किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया? सफेद, नीला, काले, पीले, भूरे रंग की स्याही, केवल हरा, लाल और गुलाबी? तो इन्होंने किया था काले, पीले, भूरे रंग की स्याही। टैगोर ने अपनी कला के बारे में क्या कहा? मेरी कविता के शब्दों का यह संगीत है, यह मेरा व्यापार है, यह केवल समय काटने का जरिया है, यह अवनींद्रनाथ की नकल है। क्या कहा था? ये इन्होंने कहा था मेरी कविता के शब्दों का यह संगीत है, ऑप्शन ए। प्रोफाइल नामक चित्र किसका है? नंदलाल बोस, रवींद्रनाथ, जेमिनी राय, अमृता शेरगिल? तो ये रवींद्रनाथ टैगोर जी का है। रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड कर्जन? तो इन्होंने दिया था महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। टैगोर के चित्रों में बनावट पैदा करने के लिए क्या कहा जाता था? स्याही को खुरचना या फैलाना, स्प्रे पेंटिंग, कोलाज बनाना? इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपके स्याही को खुरचना या फैलाना, इसका सही होगा। मैन एंड वुमेन रेखांकन किसका है? रवींद्रनाथ टैगोर, विकास भट्टाचार्य, अर्पणा कौर, अकबर पदमसी? तो ये हो जाएंगे आपके रवींद्रनाथ टैगोर। टैगोर के चित्रों का एक बड़ा हिस्सा कहाँ सुरक्षित है? कला भवन, शांति निकेतन, नगमा दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम, लुवर म्यूजियम या विक्टोरिया मेमोरियल? तो ये हो जाएंगे कला भवन, शांति निकेतन, नई दिल्ली, दिल्ली, ऑप्शन है। टैगोर की चित्रकला का भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा? पाश्चात्य यथार्थवाद खत्म हो गया, भारतीय कला में आत्म अभिव्यक्ति और आधुनिकता का सूत्रपात हुआ, कला केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा था भारतीय कला और आत्मविश्वास, आधुनिकता का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, ये थे टोटल आपके 80 क्वेश्चंस। ठीक है, 80 क्वेश्चन ये थे और इसकी पीडीएफ ग्रुप में सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको देखो और वहाँ पे आपने जो भी किया है और जितने सही हैं आप उन्हें यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करना और इसको लाइक जरूर करना और शेयर करना जरूर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ।